प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हार्दिक एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। जितने भी बच्चे क्लास 10th में हैं और बोर्ड 2026 के गणित की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज का ये वीडियो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डियर स्टूडेंट, अगर आप इन क्वेश्चनों को हल कर लेते हैं, अच्छी प्रकार से तैयार कर लेते हैं, तो आपकी बोर्ड परीक्षा 2026 में आपके यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा और प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से समझिएगा और आप कॉपी और पेंसिल लेकर बैठिएगा और एक एक क्वेश्चन को नोट करते जाइएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों को शेयर कीजिएगा। तो ये आपका है क्लास 10th मैथ है, बोर्ड 2026 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न है। और जितने भी डियर बहुविकल्पीय प्रश्न है सब आपके पिछले 10 वर्षों में आए हुए क्वेश्चन है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m = 0 के मूल बराबर हैं तो m का मान होगा। आपका फर्स्ट ऑप्शन है 4, सेकंड है आपका 6, थर्ड है आपका 12 और फोर्थ है आपका ऑप्शन यानी 14। यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m = 0 के मूल बराबर हैं तो m का मान होगा। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 14। तो क्वेश्चन को हल करते हैं जैसा कि इसमें दे रखा है आपका। ये दे रखा आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि 3x² - 12x और प्लस m बराबर 0। तो इसकी द्विघात समीकरण से तुलना करेंगे हम, यानी ax² प्लस bx और प्लस c बराबर 0 से। तो इसमें a बराबर हो जाएगा आपका 3 और b बराबर हो जाएगा आपका -12 और c बराबर हो जाएगा आपका m। जब मूल बराबर हैं, इसमें है कि जब मूल बराबर हों तो विविध कर आपका यानी विविध कर d बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका यानी b² - 4ac बराबर 0। तो b की वैल्यू कितनी है आपके यहाँ पर -12 है, -4 गुणा a की वैल्यू आपकी 3 है और c की वैल्यू कितनी है आपकी m है बराबर 0। इसके बाद 12 में 12 गुणा करेंगे प्लस के 144 -4 थे 12m बराबर 0। तो ये हो जाएगा आपका 144 बराबर 12m और 144/12 बराबर m। 12 144 हो जाएगा आपका, तो यह जाएगा 12m। तो आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 12। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है आपका। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन वो सी बिल्कुल राइट हो जाएगा यानी 12। प्यारे बच्चों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके पिछले 10 वर्षों के आए हुए बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है आपका, ये आपका 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 2 है कि 15 और 25 का HCF 5 है तो उनका एलसीएम होगा। ऑप्शन ए है आपका 150, ऑप्शन बी है आपका 75, ऑप्शन सी है आपका 125, ऑप्शन डी है आपका 100। तो इस क्वेश्चन को भी हल करते हैं जैसा कि आपका दे रखा है। यानी इसमें दे रखा है आपका यानी 15 और 25 का HCF
तो आपका सूत्र है कि पहली संख्या बराबर गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है आपका HCF और गुणा LCM। तो इसमें पहली संख्या कौन सी आपकी 15 है और दूसरी संख्या क्या है आपकी 25 है और इसमें HCF दे रखा है आपका 5 गुणा LCM। तो ये हो जाएगा आपका 15 गुणा 25 और बटे में हो जाएगा आपका यहाँ पर 5 बराबर LCM। तो 5 पंजे 25। तो ये हो जाएगा आपका 5 गुणा 15 बराबर LCM। 15 पंजे 75 LCM। तो आपका जो आंसर है वो 75 आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं आपका कौन सा सही है। प्रश्न नंबर 2 में आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी 75। इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि यदि tan a बराबर 1 तो 2 sin a इंटू cos a का मान होगा। फर्स्ट ऑप्शन है आपका 0, ऑप्शन बी है आपका 1/2, ऑप्शन सी है आपका 1, ऑप्शन डी है आपका 2। तो इस प्रकार है आपका, जैसा कि दे रखा है आपका, इसमें है आपका क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार है, यानी tan a बराबर 1 है। तो ये हो जाएगा आपका tan a बराबर 1 कितने का होता है आपका 45 का मान होता है tan में। 45 अंश का, tan से tan कैंसिल हो जाएगा आपका। तो a बराबर आ जाएगा आपका यहाँ पर 45 अंश। इसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है 2 sin a इंटू cos a, यानी 2 sin a इंटू cos a। तो 2 sin a के स्थान पर 45 अंश रख लेंगे इंटू cos 45 अंश। ये हो जाएगा आपका 2 sin 45 का मान होता है 1/√2 और cos 45 का मान भी कितना होता है 1/√2 बराबर 2 गुणा 1 में 1 गुणा करेंगे 1, √2 में 2 गुणा करेंगे 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका। तो आपका आंसर आ जाएगा 1, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है। तो इसमें आपका ऑप्शन जो है सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी 1। ये आपका 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है और इससे पहले जो है ये भी आपका 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद आपका है क्वेश्चन नंबर चौथा है। क्वेश्चन नंबर चौथा है जो इस प्रकार है कि एक वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु Q से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या होगी। एक वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु Q से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या होगी। ऑप्शन ए है आपका 24 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 24.5 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन को हल करते हैं जैसा कि दे रखा आपका। इसमें है कि एक वृत्त, क्वेश्चन नंबर आपका ये चौथा क्वेश्चन है कि एक वृत्त है आपका
वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर स्थित क्यू से, यानी यहाँ पर कोई बिंदु आपका क्या है, क्यू है, और ये आपका क्या है, केंद्र है, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से कोई स्पर्श रेखा है, और इसकी दूरी जो दे रखी केंद्र से 25 सेंटीमीटर है, और स्पर्श रेखा की जो लंबाई है, स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। ये आपका क्या बिंदु O है, और इसे मान लेते हैं P बिंदु। तो ये हो जाएगा आपका समकोण त्रिभुज POQ में तो कर्ण का वर्ग प्लस बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो कर्ण कितना आपका 25 है, 25 का वर्ग प्लस आधार आपका 24 का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो 25 में कितने हो जाएंगे आपके 625 बराबर 24 576 प्लस लंब क्या है हमारा OP है, क्या है OP या PO का लिख लें आप, चलो लंबे लिख लेते हैं, लंब का वर्ग और 625 माइनस के हो जाएंगे 576 बराबर लंब का वर्ग। इसके बाद घटाएंगे 15 में से 6 के 9 और 11 में 7 के 4 बराबर लंब का वर्ग। तो अंडर रूट आपका इधर आ जाएगा, यानी ये जो घात है तो ये हो जाएगा आपका 7 यानी लंब। तो आपका ये जो है जो लंबाई आपका कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो इस प्रकार आपका जो आंसर है वो 7 हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। तो इसमें जो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी 7 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन आपका 2025 में आया हुआ है। इसके बाद आपका कि जोकर की टोपी का आकार होता है। जोकर की टोपी जो होती है उसका आकार कैसा होता है। ऑप्शन ए है आपका बेलनाकार, ऑप्शन बी है शंक्वाकार, ऑप्शन सी है त्रिभुजाकार, ऑप्शन डी है आयताकार। तो जोकर की टोपी जो होती है ये आपका है क्वेश्चन नंबर 5 है, वो इस प्रकार की होती है शंक्वाकार। कैसी होती है, यानी शंक्वाकार होती है। तो इसमें आपका जो कैसा हो जाएगा आंसर हो जाएगा शंक्वाकार। तो इसमें आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी राइट शंक्वाकार। कैसा हो जाएगा शंक्वाकार। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। जो इस प्रकार है, क्वेश्चन नंबर 6 कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का एक चाप उसके केंद्र पर 30 अंश का कोण अंतरित करता है, संगत रेखाखंड का क्षेत्रफल होगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये आपका 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए है 55/3 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 77/3 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 154/3 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 165/3 वर्ग सेंटीमीटर।
तो इसको हल करते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। सबसे पहले हम एक वृत्त बनाते हैं और यहाँ इसका केंद्र O है और ये जो इसकी त्रिज्या है कितनी है 14 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या ये भी कितनी है 14 सेंटीमीटर। और ये जो कोण है आपका ये आपका है 30 अंश है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्र क्या होता है, इसका सूत्र है आपका कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर है आपका कि थीटा बटे 360 अंश और गुणा पाई आर स्क्वायर बराबर थीटा की वैल्यू आपकी कितनी है 30 अंश बटे 360 अंश और गुणा पाई का मान है आपका 22/7 गुणा आर है आपकी 14 का वर्ग बराबर 30/360 अंश गुणा 22/7 गुणा 14 गुणा 14। तो ये हो जाएगा आपका 30 से कितने बार कैंसिल हो जाएगा 12 बार और आपका 7 से कैंसिल हो जाएगा 2 बार। उसके बाद 2 चिक्का 12 और 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14 बराबर 22 गुणा 7/3 22 सत्ते 154/3 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी 154/3 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है। तो आपका ऑप्शन इसमें सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी 154/3 वर्ग सेंटीमीटर। इसके बाद आपका है क्वेश्चन नंबर 7 है कि यदि कुछ परीक्षणों का माध्य 15 तथा माध्यिका का 24 है तो बहुलक होगा। आपका ऑप्शन ए है 49, ऑप्शन बी है 47, ऑप्शन सी है 46, ऑप्शन डी है 42। तो आपका जो है बहुलक का सूत्र है यानी क्वेश्चन नंबर 7। तो बहुलक होता है आपका, ये भी आपका जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2025 के बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर 3 माध्यक और माइनस 2 माध्य बराबर, तो 3 गुणा माध्य कितना आपका माध्य 15, माध्य आपका कितना है 15 और माध्यिका कितनी है आपकी 24 है। तो माध्य कितना है यहाँ पर 24 माइनस 2 गुणा माध्य आपका है 15। तो 24 थी आपके 72 माइनस 15 दूनी 30। तो 2 का 2 ही 2, 7 में से 3 गए 4। तो आपका आंसर जाएगा 42। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है आपका। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी 42। तो
तो प्यारे बच्चों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 8 है कि जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक सम संख्या प्राप्त होने की प्रयागता होगी। यानी जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक सम संख्या प्राप्त होने की प्रयागता होगी। ऑप्शन ए आपका 2/3, ऑप्शन बी है 1/2, ऑप्शन सी आपका 1/6, ऑप्शन डी आपका 1/3। तो इस क्वेश्चन को हल करते हैं जैसा कि दे रखा आपका। जिस प्रकार है एक पासा, तो पासे में कितने फलक होते हैं? पासे में फलक होते हैं आपके कितने होते हैं? 6। तो ये हो जाएगा S बराबर 1, 2, 3, 4 और 5, 6। उसके बाद तो इसमें सम संख्या कौन सी हो जाएंगी? यानी जो घटना घटेगी तो सम संख्या हो जाएंगी इसमें आपकी। एक तो हो जाएगी आपकी 1, 2, यानी सम संख्या प्राप्त होने की प्रयागता। क्या है आपकी? यानी जब एक पासे एक बार फेंक जाता है तो एक सम संख्या प्राप्त होने की प्रयागता क्या होगी? तो कितनी हो जाएंगी इसमें सम संख्या? यानी 2, 4 और 6। कितनी हो जाएंगी? 3। तो ये हो जाएगा आपका NS बराबर 6 और NE बराबर हो जाएगा 3। तो प्रयागता याद करने का सूत्र है आपका PE बराबर NE और बटे NS। तो हो जाएगा आपका NE की वैल्यू कितनी है आपकी? 3 और NS की वैल्यू 6। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो PE बराबर हो जाएगा आपका 1/2। तो आपका आंसर हो जाएगा 1/2। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है वो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी 1/2। ये भी आपका 2025 के सेट में पूछा गया है बोर्ड परीक्षा में। इसके बाद आपका है क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। इसमें दे रखा आपका क्वेश्चन नंबर 9 में कि cos A के माइनस cot A और कोष्टक में 1 + cos A का मान होगा। ऑप्शन ए है cos A के, ऑप्शन बी है cot A, ऑप्शन सी है cos A, ऑप्शन डी है sin A। यह आपका 2024 की बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसमें दे रखा हमें यानी cos A। क्वेश्चन नंबर 9 है यानी cos A। तो cos A होता है आपका 1/sin A के बराबर, और cot A इसको तोड़ देंगे हम cos A बटे sin A, और इसको जो का तो रखेंगे 1 + cos A। तो आपका जो एलसीएम है ये आ जाएगा आपका यहाँ पर sin A। ये हो जाएगा 1 - cos A, और 1 + cos A बराबर, ये आपका है A - B, ये आपका A + B। तो ये हो जाएगा आपका A की घात 2 - B की घात 2। तो 1 का वर्ग माइनस cos A का वर्ग और बटे sin स्क्वायर A, sin A आएगा आपका यहाँ पर बराबर
एक का वर्ग करेंगे तो 1 माइनस ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए बटे साइन ए। और जैसा कि आप जानते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर जो होता है वो साइन स्क्वायर के बराबर होता है और बटे साइन ए। तो साइन साइन कैंसिल, ये 2 साइन है तो आपका कितना बच जाएगा, 1 साइन। तो आपका आंसर हो जाएगा साइन ए। क्या हो जाएगा, साइन ए आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है आपका। तो ऑप्शन इसमें जो है आपका वो डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी करेक्ट साइन ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। तो 10वां क्वेश्चन है आपका कि किसी पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक विषम संख्या के आने की प्रयागता होगी। यानी एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक विषम संख्या आने की प्रयागता होगी। ऑप्शन ए आपका 1/6, ऑप्शन बी है 1/2, ऑप्शन सी 1/3, ऑप्शन डी है 1। तो प्यारे विद्यार्थियों में एक आपको छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ कि किसी भी पासे को एक बार फेंका जाता है, चाहे वो विषम संख्या हो, चाहे वो सम संख्या हो, चाहे वो अभाज्य संख्या हो, तो आपका जो आंसर होगा वो 1/2 होगा। क्या होगा, 1/2। इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो इसमें भी आपका आंसर 1/2 आएगा। देखिए किस प्रकार हल करते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें है आपका यानी एक पासे को, तो ये हो जाएगा एस बराबर, पासे को कितने फलक होते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 फलक होते हैं। तो इसमें जो आप विषम संख्या देखेंगे कि कितनी होती है विषम संख्या, तो ये हो जाएगा आपका ई बराबर, विषम संख्या हो जाएगी आपकी 1 3 और 5, तो कितनी हो जाएंगी 3। तो प्रयागता ज्ञात करने का सूत्र है आपका, अभी मैंने हल किया क्वेश्चन, पी बराबर एन ई बटे एस ई, पी बराबर एन ई बटे एन एस। क्या आएगा यहाँ, दोबारा लिख लेते हैं इसे, यानी पी ई बराबर एन ई बटे एन एस बराबर एन ई की वैल्यू कितनी है आपकी, कितनी आ जाएगी आपका, यहाँ पर फलक हो गया आपके 6 और ये होंगे 3। तो एन ई की वैल्यू आपकी 3 है बटे 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो पी ई बराबर कितना होगा आपका 1/2। तो ये भी आपका कितना आंसर आ जाएगा, 1/2। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1/2। ये आपका 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद आपका है क्वेश्चन नंबर है 11 है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एक बच्चे के पास एक पासा, ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं। अक्षर है ए बी सी डी ई और ए। यदि पासे को एक बार फेंका जाता है तो ए प्राप्त होने की प्रयागता होगी। इसमें आपको ऑप्शन है कि 1/6, बी ऑप्शन 1/2, सी ऑप्शन 1/3, डी ऑप्शन है 1। तो इसमें प्रयागता ज्ञात करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, तो इसमें निकालेंगे प्रयागता। प्रयागता बराबर क्या हो जाएगी आपकी, यानी ए कितने बार है आपका, ए देखेंगे 1 2, तो ये हो जाएगा ए होने की
संख्या बटे क्या है, और अक्षर कितने हैं आपके, बटे हो जाएगा आपका अक्षर। तो ये कितनी बार है आपका, 2 बार है, और अक्षर कितने, 1 2 3 4 5 6 बटे 6, तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6। तो आपको जो आंसर आ जाएगा वो 1/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आंसर, 1/3। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन वो सी राइट हो जाएगा आपका। ये आपका जो है 2025 में आया क्वेश्चन है। इसके बाद आपका है क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 इस प्रकार है कि यदि cot थीटा बराबर 8/15 तो sin थीटा का मान होगा। ऑप्शन ए 15/8, ऑप्शन बी है 8/17, ऑप्शन सी है 15/17, ऑप्शन डी है 17/8। तो हल करते हैं क्वेश्चन को जैसा कि हमें दे रखा है, यानी कि cot थीटा बराबर है, यह है आपका क्वेश्चन नंबर 12 कि cot थीटा बराबर क्या आपका 8/15 है। तो cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। ये होता है आधार बटे लंब। और पूछ क्या रहा है हमसे, पूछ रहा है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। तो साइन थीटा बराबर होता है आपका लंब बटे कर्ण। इससे पूछ रहा था कॉट थीटा बराबर ये हो जाएगा आपका, यानी इसे हम उल्टा करते हैं, यानी ये हो जाएगा आपका टेन थीटा बराबर कॉट, तो ये हो जाएगा आपका 15/8, और ये हो जाएगा आपका यानी लंब बटे आधार हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देखें लंब क्या हो जाएगा आपका, यानी 15, और कर्ण ज्ञात करना हमें। तो देखो आप 15/8, तो आपका जो है कर्ण जो है वो क्या होता है, लंब से क्या होता है, बड़ा होता है, यानी आधार से बड़ा होता है कर्ण। तो इसमें 15/8 ये भी नहीं होगा, 8/17 ये नहीं होगा, और 15/17 ये हो जाएगा आपका, और 17/8 ये नहीं होगा। तो इसको हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका कर्ण का वर्ग प्लस लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग। तो आपका लंब कितना दे रखा है इसमें, लंब आपका है 15, और आधार कितना है 8। 15 में 15 गुणा करेंगे तो 225, 8 अट्ठे 64, रूट के अंदर हो जाएंगे। कर्ण बराबर इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 289, और 289 जो वर्गमूल रहता है 17 का होता है। तो कर्ण बराबर हो जाएगा 17। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 15/17, यानी साइन थीटा बराबर हो जाएगा 15/17। ऑप्शन देखते हैं, तो इसमें जो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा आपका 15/17। 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 13 है कि कोसेक 60 अंश का मान होगा। ऑप्शन ए है 2/√3, ऑप्शन बी है √3/2, ऑप्शन सी है √2, ऑप्शन डी है 1/√2। तो किस प्रकार करेंगे कोसेक थीटा, यानी ये आपका कोसेक लिख रहा है 60 अंश। तो कोसेक 60 को हम क्या करेंगे, यानी कोसेक 60 को तोड़ लेते हैं 1/sin 60 अंश
यानी क्योंकि कोसेक का जो उल्टा होता है 1/sin थीटा होता है, साइन 60 हो जाएगा, और बराबर 1/sin 60 का मान होता है √3/2। तो 2 ऊपर चला जाएगा, यही हो जाएगा 2/√3। तो अब इसमें देख लेते हैं आपका ऑप्शन कौन सा सही है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, यानी 2/√3। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, जो इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि कोसेक स्क्वायर थीटा बटे सेक स्क्वायर थीटा का मान होगा। ऑप्शन ए है साइन स्क्वायर थीटा, ऑप्शन बी है कोसेक स्क्वायर थीटा, ऑप्शन सी है टेन स्क्वायर थीटा, ऑप्शन डी है कॉट स्क्वायर थीटा। ये आपका 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें दे रखा हमें ये आपका 14 क्वेश्चन है, 14 नंबर, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा ये होता है आपका, इसे तोड़ देते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा में, इसमें तोड़ लेंगे, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा होता है 1/sin स्क्वायर थीटा, और बटे सेक स्क्वायर थीटा होता है 1/cos स्क्वायर थीटा के, 1/cos स्क्वायर थीटा के। cos स्क्वायर थीटा की 1 में गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा की 1 में गुणा करेंगे तो ये जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा होता है आपका टेन स्क्वायर थीटा के। तो आपका आंसर टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है आपका, यानी cos स्क्वायर थीटा जो है आपका, साइन स्क्वायर थीटा होता है ऊपर, तो ये था टेन के, लेकिन ये आ जाएगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा के। तो आपका आंसर आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसमें आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कॉट स्क्वायर थीटा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि HCF 3549 यानी HCF 3549 का 7 है तो LCM 3549 होगा। ऑप्शन ए है 1715, ऑप्शन बी है 343, ऑप्शन सी है 245, ऑप्शन डी है 175। तो इसमें दे रखा मैं HCF दे रखा है। तो आपका फार्मूला है क्वेश्चन नंबर 15 की पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM। तो इसमें पहली संख्या क्या है 35 और दूसरी 49 है, यानी 35 गुणा 49, और HCF कितना दे रखा है इसमें, HCF दे रखा 7, तो LCM में ज्ञात करना है, और HCF कितना आपका 7 है गुणा LCM। तो ये हो जाएगा आपका 35 गुणा 49 और बटे में 7 बराबर LCM। तो 7 सत्ते 49, तो ये हो जाएगा 35 गुणा 7 बराबर LCM। 7 पंजे 35 का 5, यहाँ से लगे 3, 7 ते 21, 21 और 3 24, तो LCM आ जाएगा आपका 245। कितना आ जाएगा 245। तो इसमें जो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा राइट, यानी सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 2024 की बोर्ड परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 16 है। 16वां क्वेश्चन इस प्रकार है कि दो संख्याओं 306 और 657 का HCF होगा। ऑप्शन ए है 3,
ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी आपका 73 है। तो ये दे रखा आपका 306। एक रखा पी लेता हूँ पेज। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 16। तो 306 के हम गुणनखंड करते हैं, 2 से कैंसिल करेंगे आप, तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 2 तिया 6। उसके बाद इसे कैंसिल करेंगे 3 से, 3 पंजे 15 और 3 एकम 3। उसके बाद इसे करेंगे आप कितने से, 3 से, फिर 3 दूनी वो 3 एकम 3, 2 3 सत्ते 21। उसके बाद इसे फिर 17 से, 17 एकम 17। इसी प्रकार आपका कितना है, 657 है। इसे हम कितने से करेंगे कैंसिल, 7 5 12 4 3 से हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 नाम 27। इस फिर से 3 से, 3 सत्ते 21, 3 तिया 9। उसके बाद फिर 73 से, 73 एकम 73। तो आपका जो मैस है जो ज्ञात करेंगे वो हो जाएगा आपका 306 और 657। तो गुणनखंड लिख लेते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 17, और इसके हो जाएंगे आपके 3 गुणा 3 गुणा 73। तो में से ज्ञात करना हमें क्या नहीं, HCF। चाहे आप HCF लिख दें चाहे में से लिख दें, एक ही बात है। तो जो संख्या हमारी उगनिष्ठ होंगी यानी कॉमन होंगे, यहाँ पे आप 3 देख रहे हैं, तो 1 3 ले लेंगे आप, 1 3 ये आ जाएगा आपका। तो 3 3 कितने हो जाएंगे, 9। तो आपका HCF जो आ जाएगा वो 9 आ जाएगा। इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा 9। क्या हो जाएगा, 9। तो इसमें आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये आपका 2025 के पेपर सेट में आया क्वेश्चन है। इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 17 कि दो संख्याओं के एलसीएम एवं एचसीएफ क्रमशः 168 तथा 6 है। यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या होगी। ऑप्शन ए आपका 12 है, और ऑप्शन बी आपका 42, ऑप्शन सी है 84, ऑप्शन डी आपका 126। तो दो संख्याओं का एलसीएम इसमें दे रखा आपका क्वेश्चन नंबर 17। दो संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ क्रमशः इतने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, और आपका बोर्ड 2025 में आया क्वेश्चन है। तो इसमें जो आपका फार्मूला का प्रयोग होगा वो होगा पहली संख्या और गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है आपका HCF गुणा LCM। तो पहली संख्या क्या है, इसमें 168 है, यानी दो संख्याओं के एलसीएम HCF क्रमशः 68 और 6 है। यदि इनमें से एक संख्या यानी पहली आपकी 24 है, और हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, और इसमें HCF आपका 168, सॉरी LCM है आपका HCF जो आपका कितना 6 है, कितना है यानी 6, और LCM आपका दे रखा है 168। तो ये हो जाएगा आपका दूसरी संख्या बराबर 6 गुणा 168 और बटे 24, 6 चौक 24, 4 चौक 16 और 4 दूनी 8। तो आपकी जो दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा आपका 42। क्या हो जाएगा, 42,
ये आपका आंसर हो जाएगा 42। इसमें ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, यानी 42। इसके बाद आपका है क्वेश्चन नंबर 18 है, जो इस प्रकार है कि बिंदु एक ए बिंदु दे रखे हैं ए कॉमा बी और बी दे रखा 2 कॉमा 2 बी के बीच की दूरी होगी। आपका ऑप्शन ए है √a² प्लस बी स्क्वायर। ऑप्शन बी है यानी 2 यह है a² प्लस बी स्क्वायर है। और सी ऑप्शन है a प्लस बी। डी आपका 2 है। तो क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 18 कितना दे रखा आपका? क्वेश्चन नंबर 18 है। तो मैं एक कागज़ ले लेता हूँ। ये आपका क्वेश्चन नंबर 18। तो बिंदु दे रखे हैं आपके, यानी ए के बिंदु दे रखे हैं ए कॉमा बी और बी के दे रखे हैं आपके 2a कॉमा 2b। तो इसे मान लेते हैं x1, ये हो जाएगा आपका y1, ये x2 की वैल्यू और ये हो जाएगी आपकी y2 की वैल्यू। तो इसमें है दो बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र होता है, यानी डी ए बिंदु है ए और बी, तो डी बराबर हो जाएगा आपका x2 माइनस x1 और प्लस ये हो जाएगा आपका y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है अंडर रूट के अंदर। तो बराबर h2 की वैल्यू कितनी है आपकी 2a है और x1 a है प्लस y2 कितना आपका 2b और y1 आपका b है। तो 2a में से जाएगा तो a हो जाएगा आपका और ये हो जाएगा b स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा a² प्लस b² अंडर रूट के अंदर, यानी मात्रक। तो आपका आंसर हो जाएगा √a² प्लस b²। ऑप्शन देखते हैं इसका कौन सा सही है। तो इसमें जो ऑप्शन है वो आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी √a² प्लस b²। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 19 है, जो इस प्रकार है। उन्नीसवां क्वेश्चन है, इसमें है कि यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले क्वेश्चन नंबर 19, यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि PQ बराबर 12 सेंटीमीटर, तो OQ की लंबाई होगी। आपका ऑप्शन ए है 119 सेंटीमीटर √19, ऑप्शन ए है √119 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 13 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 12.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 12 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन को हल करते हैं। जैसा कि आपको दे रखा है इसमें कि 5 सेंटीमीटर वाली त्रिज्या कि क्या है, एक वृत्त है। क्वेश्चन नंबर 19, यह आपका कोई 5 सेंटीमीटर वाला कोई क्या है, एक वृत्त है। वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, जो आपकी स्पर्श रेखा है, ये बिंदु स्पर्श रेखा PQ केंद्र O, यहाँ पर कोई आपका केंद्र है और ये आपका O है। जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q इस प्रकार, ये आपका Q बिंदु है और ये आपका यहाँ पर P बिंदु है। तो PQ इसमें कितना दे रखा है आपका 12 सेंटीमीटर है। 5 त्रिज्या वाले और ये जो आपका
यहाँ से यहाँ तक है, यानी ओ क्यू, और ये त्रिज्या दे रखी है आप कितनी है 5 सेंटीमीटर, और ये आपका क्या हो जाएगा यानी 90 अंश हो जाएगा यहाँ। तो समकोण त्रिभुज ओ पी क्यू में तो ये जाएगा आपका कर्ण का वर्ग, यहाँ आपका हो जाएगा वो बिंदु, इसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यह होती है आपकी पाइथागोरस प्रमेय, बराबर। तो हमें क्या क्या ज्ञात करना, ओ क्यू स्क्वायर, कर्ण हमारा है ओ क्यू स्क्वायर, लंब कितना आपका 5, तो ये हो जाएगा आपका 5 का वर्ग प्लस आधार पी क्यू कितने दे रखे हैं 12 का वर्ग, तो 5 पंजे 25 और 12 बारह 144, दोनों को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएगा 169, तो ओ क्यू बराबर हो जाएगा अंडर 169, और ओ क्यू बराबर 169 का वर्गमूल लेंगे तो 13, तो ओ क्यू बराबर हो जाएगा आपका 13 सेंटीमीटर। इसमें ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है आपका, राइट है, तो इसमें आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा आपका 13 सेंटीमीटर। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 20 है। 20वां क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में कोण B बराबर है कोण E के, तो वे त्रिभुज समरूप होंगे यदि ऑप्शन ए है AB बटे DE बराबर AC बटे DEF, और ऑप्शन बी आपका AB बटे DE बराबर BC बटे EF, और ऑप्शन सी आपका BC बटे EF बराबर CA बटे FD, ऑप्शन डी है AB बटे DE बराबर BC बटे FD। तो ये दे रखा हमें, यानी दो त्रिभुज हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 20, एक त्रिभुज ये है आपका और एक त्रिभुज ये है, इसको नाम देता हूँ बिंदु A B और C, ये हो जाएगा आपका D E और F। इसमें क्या है, हमें दे रखा है कि कोण जो है ये कोण B, ये कोण E के बराबर है, यानी कोण B बराबर कोण E के है। जब कोण B बराबर E के है तो ये भुजा जो है इसके बराबर हो जाएगी और ये वाली भुजा इसके बराबर हो जाएगी। तो इनकी भुजा कैसी हो जाएंगी, समपाती हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी, समानुपाती, यानी इनकी संगत भुजाएं कैसी हो जाएंगी, समानुपाती हो जाएंगी। तो आपका क्या हो जाएगा, यानी AB और बटे क्या हो जाएगा आपका ED बराबर क्या हो जाएगा फिर BC और बटे EF। तो AB बटे ED बराबर BC बटे EF आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। तो AB बटे, या चाहे आप ED लिख दें चाहे DE लिख दें, एक ही बात है, और BC बटे EF। तो आपका इसमें जो है ऑप्शन वो B बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी AB बटे DE बराबर BC बटे EF। तो ऑप्शन आपका B बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद आपका है क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 इस प्रकार है कि मैं कागज को इस प्रकार इसे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 में है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का कोण 90 अंश है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा, आपका ऑप्शन है 154 वर्ग सेंटीमीटर,
ऑप्शन बी है 77 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 38.5 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी है 19.25 वर्ग सेंटीमीटर। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है इसमें क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 21 है ये। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है कि त्रिज्यखंड, ये जो आपके क्वेश्चन है ये आपका 2025 में पूछा जा चुका है और ये भी आपका 2025 में पूछा जा चुका है। ये आपके पेपर सेटों में आए हुए क्वेश्चन है 2025 के में। और जो मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 21, ये भी आपका 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, यानी थीटा बटे 360 अंश गुणा पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू कितनी रखें, 90 अंश बटे 360 अंश गुणा पाई में तो नहीं आंसर, नहीं तो 22/7 और आर है आपकी 7 का वर्ग बराबर, ये हो जाएगा आपका, यानी 90 अंश और बटे में 360 अंश गुणा 22/7 गुणा 7 गुणा 7। तो 9 चौक कितने हो जाएंगे, 36, 4 बार कैंसिल, आपका 1 7 से 7 कैंसिल। आप क्या करेंगे, 2 दूनी 4 और 11 दूनी 22, यानी तो 11 में 7 ही गुणा कर लेंगे, 11 गुणा 7/2। तो ये हो जाएगा आपका 77/2 और 2 तिया 6 और 2 अट्ठे 16.0 2 पंजे 10। तो ये आ जाएगा आपका वर्ग सेंटीमीटर, 38.5 वर्ग सेंटीमीटर आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी 38.5 सेंटीमीटर। इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 22 है, जो इस प्रकार है आपका। इसमें है कि द्विघात बहुपद x² + 7x + 12 के शून्य होंगे। ऑप्शन ए है -4, -3, ऑप्शन बी -6, -2, ऑप्शन सी है 4, 3, ऑप्शन डी है -6, 2। तो इसमें हमें शून्य ज्ञात करने हैं। यह 22वां क्वेश्चन है। x² + 7x + 12, तो x² गुणांक कितना, 1, 12, तो 12 एकम 12 और दो संख्या हमें चाहिए 12 हो जाए, तो 4 गुणा 3 बराबर 12 और 4 + 3 बराबर कितने हो जाएंगे, 7। तो ये हो जाएगा आपका x² + 4x + 3x + 12 शून्य के तो बराबर 0 कर लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक x को मूल लेंगे तो आपका हो जाएगा x + 4, यहाँ से हम 3 को मूल लेंगे तो x + 3 चौक 12 बराबर 0। तो x + 4 ये उभयनिष्ठ है, इसे पहले लिखेंगे, और x + 3 बराबर 0। यदि x + 4 बराबर क्या है, 0, तो x बराबर हो जाएगा -4। और या x + 3 बराबर 0, तो ये जाएगा x - 3। तो आपके जो शून्य हो जाएंगे वो जाएंगे आपके 4, 3, यानी शून्य क्या आ जाएंगे आपके, शून्य बराबर हो जाएंगे -4, -3। ये आपके आंसर हो जाएंगे इस प्रकार। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा राइट, वो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, -4, -3। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 23।
क्वेश्चन नंबर 23 है कि एक खिलौना 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि शंकु की तिर्यक ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। आपका ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए 224 पाई वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 112 पाई वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है आपका 16 पाई 2 प्लस अंडर रूट 10 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 80 पाई वर्ग सेंटीमीटर। तो ये दे रखा एक क्या है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक शंकु के आकार का है खिलौना जो है। क्वेश्चन नंबर 23 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, और ये आपका 2025 में ही आया हुआ क्वेश्चन है। एक खिलौना है शंकु के आकार का, तो आप एक शंकु बना लेते हैं इस प्रकार। शंकु के आकार का उसी त्रिज्या वाले, यानी जो त्रिज्या शंकु के उसी त्रिज्या पर एक अर्धगोले अध्यारोपित है। यानी क्या है, एक अर्धगोला अध्यारोपित है, यानी इस पर क्या है, एक अर्धगोला अध्यारोपित है। तो इसकी जो त्रिज्या है ये कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर, और इसकी जो है ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई है आपकी 12 सेंटीमीटर दे रखी है यहाँ से यहाँ तक शंकु की। तो त्रिज्या कितनी है आपकी, आर बराबर है 4 सेंटीमीटर। तो जो गोली की त्रिज्या है वही शंकु की त्रिज्या है। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है आपका, यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर पाई आर एल और प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या काम करेंगे, पाई को कॉमन ले लेंगे, पाई आर, और यहाँ बचा एल प्लस 2 आर। तो पाई को जो खत्म रखेंगे, पाई गुणा आर कितनी आपकी 4, एल आपकी कितनी 12, और 2 गुणा आर आपका 4 है। ये हो जाएगा आपका 4 पाई, और 4 दूनी 8, और बराबर 4 पाई गुणा 12 8 20, 20 चौक कितने हो जाएंगे आपके 80 पाई वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा आपका आंसर। 80 पाई वर्ग सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 80 पाई वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन वो डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी 80 पाई वर्ग सेंटीमीटर। इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में है कि रैखिक समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 2 का हल होगा। ऑप्शन ए है x बराबर 20, वाई बराबर -6, बी ऑप्शन है x बराबर 8, वाई बराबर 6, सी ऑप्शन है x बराबर -8, वाई बराबर -6, और डी ऑप्शन है x बराबर 10 और वाई बराबर 4। ये दे रखा आपका, तो इसको हल करते हैं और देखते हैं कि आपका ऑप्शन कौन सा राइट है। यानी ये है आपका क्वेश्चन नंबर 24 है, यह आपका 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। यानी x प्लस वाई बराबर आपका है 14, और x माइनस वाई बराबर आपका 2 है। समीकरण 1 समीकरण 2, तो दोनों क्या करेंगे, जोड़ने पर कट जाएंगे, तो x प्लस 2x हो जाएंगे ये, यानी जोड़ने पर ये हो जाएगा 14 और 2 16, तो x बराबर हो जाएगा 16 बटे 2, 2 8 16, तो x बराबर 8। तो इसमें x बराबर 8 अब देख लेते हैं, प्लस का 8 किस में है, तो इसमें तो आपका ऑप्शन जो है वो बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चाहे आप y की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, तो y का मान, x का मान समीकरण 1 में रख लेंगे, तो x बराबर 8 समीकरण 1 में रखने पर, तो ये आपका x प्लस वाई बराबर कितना है 14, x की वैल्यू कितनी है 8 प्लस y बराबर 14, तो y बराबर 14 माइनस 8
तो y बराबर हो जाएगा आपका 6। कितना हो जाएगा आपका y बराबर 6। तो आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, x बराबर 8 और y बराबर 6। इसके बाद आपका है क्वेश्चन नंबर 25 है कि यदि द्विघात सममित के एक्स स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 6x प्लस 3 बराबर 0 है कि मूल समान है तो k का मान होगा ऑप्शन ए -2, ऑप्शन बी है 2 अंडर रूट 3, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी -3। इसमें दे रखा हमें, यानी कि क्वेश्चन नंबर 25 है आपका। कितना है? क्वेश्चन नंबर 25 ये है के एक्स स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 6x प्लस 3 बराबर है आपका 0। तो द्विघात सममित से तुलना कर लेंगे इसकी, एक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। तो ए बराबर आपका यहाँ आ जाएगा के, और बी बराबर आ जाएगा 2 अंडर रूट 6, और सी बराबर आ जाएगा 3। और जब मूल समान है, जब मूल कैसे समान है तो ये विविध का जो है डी बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो बी की वैल्यू कितनी है आपकी? 2 अंडर रूट 6 का वर्ग -4 गुणा ए की वैल्यू आपकी कितनी है? ए की वैल्यू आपकी के है, और सी की वैल्यू 3 है बराबर 0। 3 चौक 12 के हो जाएगा यहाँ, और 2 दूनी 4, अंडर 6 में से गुणा करेंगे 6 तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पर 24। तो 24 बराबर पक्षांतर करेंगे तो 12 के हो जाएगा ये, और 24 बटे 12 बराबर के, 12 दूनी 24। तो के की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2। कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। तो इसमें ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, यानी 2। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर आपका है 26वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 में है क्वेश्चन नंबर 26, जो इस प्रकार है कि एपी है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी -6 -4 -2, यानी समांतर श्रेणी है। -6 -4 -2 का 7वां पद होगा। ऑप्शन ए -8, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी है 6। तो इसमें हमें प्रथम पद दे रखा है क्वेश्चन नंबर 26 में, यानी ए बराबर हुए -6 और डी ज्ञात करेंगे हम। तो दूसरा पद माइनस प्रथम पद में से, यानी डी बराबर ये हो जाएगा a2 माइनस a1। तो a2 कितना आपका -4 है, माइनस a1 आपका -6 तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 2। तो डी बराबर 2 और a बराबर -6 है। तो इसमें आपसे पूछ रहा 7वां पद कौन सा, यानी सातवां पद ये होता है आपका a7 बराबर a प्लस 6d। तो बराबर a की वैल्यू कितनी है आपकी? a की वैल्यू है -6 प्लस 6 गुणा डी की वैल्यू आपकी है 2, -6 6 दूनी 12। तो प्लस के ज़्यादा हैं तो प्लस के 6 बचेंगे, यानी 7वां पद हो जाएगा, यानी 6। यह आपका आंसर हो जाएगा इस प्रकार। तो इसमें ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी 6। इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 27 है, जो इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में है यदि tan थीटा बराबर 3/4 तो cos थीटा का मान होगा। ऑप्शन ए 4/5, ऑप्शन बी 3/5, ऑप्शन सी है 4/3, ऑप्शन डी है 5/4। तो हमें दे रखा है tan थीटा बराबर, क्वेश्चन नंबर आपका 27, यानी कि tan थीटा
tan थीटा बराबर है 3/4। तो ये है आपका, यानी tan थीटा बराबर ये आपका लंब बटे आधार है। तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय से तो हो जाएगा आपका कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग और प्लस लंब का वर्ग। तो आपका ये हो जाएगा, यानी लंब कितना आपका, यानी आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर लंब कितना आपका 3 का वर्ग और आधार आपका कितना है 4 का वर्ग। तो 3 3 9, 4 का वर्ग 16, कितना हो जाएगा आपका 25, और ये अंडर से बाहर निकालेंगे तो 5। तो ये आ जाएगा आपका 5। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, यानी कॉस थीटा। ये कह रहा है कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा बराबर क्या होता है आपका, यानी आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार क्या है आपका, आधार आपका 4 है और कर्ण कितना है आपका निकल गया, कर्ण आया आपका 5। तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 4/5। ये आपका आंसर हो जाएगा इस प्रकार। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, यानी ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी बिल्कुल यानी राइट हो जाएगा आपका 4/5। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28 कि निम्नलिखित में कौन सी किसी घटना का प्रयाक्ता नहीं हो सकती। निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रयाक्ता नहीं हो सकती। तो प्यारे बच्चों, कभी भी माइनस में प्रयाक्ता नहीं हो सकती है। ऑप्शन ए आपका 1 है, ऑप्शन बी आपका -1, ऑप्शन सी आपका 1/2 है, ऑप्शन डी आपका 1/3 है। और इससे पहले जो मैं इसे बता दूं आपका, ये आपका 2025 में आया क्वेश्चन है, ये भी आपका 2025 में आया क्वेश्चन है। तो आपका इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि किसी भी घटना की प्रयाक्ता ऋणात्मक कभी नहीं होती है। क्या नहीं होती, ऋणात्मक नहीं होती है। तो इसलिए -1 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर है 29। क्वेश्चन नंबर 29 है कि यदि इसमें है कि यदि 3 cot a बराबर 4 तो 1 - tan स्क्वायर बटे 1 + tan स्क्वायर का मान होगा। ऑप्शन ए है आपका कि 7/25, बी ऑप्शन है -7/25, ऑप्शन डी सी है 18/8/17, ऑप्शन डी है 9/41। तो जैसा कि हमें दे रखा है इसमें, यह आपका है क्वेश्चन नंबर 29। 3 cot a, तो इसको कर लेते हैं हम कि cot a बराबर 4/3, और ये cot जो है किसका उल्टा होगा, tan का। तो ये हो जाएगा, यानी tan a बराबर हो जाएगा 3/4, और वैल्यू हमें क्या ज्ञात करनी है, यानी 1 - tan स्क्वायर a और 1 + tan स्क्वायर a की, इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो ये जाएगा 1 - tan स्क्वायर a, यानी 3/4 का वर्ग और प्लस 3/4 का वर्ग। तो 1 - 3 का वर्ग हो जाएगा 9/4 × 16। इसी प्रकार 1 + 9/4 × 16, 16 एकम 16, यानी 16 - 9/16, और 16 एकम 16 9, 16 + 9/16, 16 में से 9 के कितने बचे आपके 7, 16 में से 9 के कितने बचे आपके 7/16, और 16 9 25/16। तो 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा आपका। तो क्या बचा आपका 7, और यहाँ बचा आपका 25। तो आपका आंसर हो जाएगा 7/25। ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी करेक्ट 7/25। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर आपका 30 है। 30 में है कि cos 60 का मान होगा। ऑप्शन ए √3/2, ऑप्शन बी है 1/√2, ऑप्शन सी है 1/2, ऑप्शन डी है आपका 1। तो साइन 60 यानी ये है आपका cos 60। क्वेश्चन नंबर 30 है। इससे पहले मैं आपको 29वां क्वेश्चन बता जा चुका हूँ। ये आपका 2025 और ये भी आपका 2024 में आया क्वेश्चन है। तो इसमें दे रखा हमें cos 60। क्वेश्चन नंबर आपका 30 है, cos 60 अंश। तो cos 60 अंश का मान होता है आपका प्यारे बच्चों, यानी ये हो जाएगा आपका 1/2। क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, 1/2। तो आंसर हो जाएगा आपका 1/2। ऑप्शन देखते हैं तो इसमें आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी 1/2। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यानी सी, 1/2। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर आपका है 31 कि 1 + cot स्क्वायर थीटा बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान होगा। ऑप्शन ए sec स्क्वायर थीटा, ऑप्शन बी cos स्क्वायर थीटा, ऑप्शन सी tan स्क्वायर थीटा, ऑप्शन डी है cot स्क्वायर थीटा। तो ये है आपका 31वां क्वेश्चन है कि 1 + cot स्क्वायर थीटा और 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो 1 + cot स्क्वायर थीटा जो होता है वो cosec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, यानी cosec स्क्वायर थीटा। और 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा के cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1/sin स्क्वायर थीटा, और sec स्क्वायर थीटा को तोड़ लेंगे यानी cos स्क्वायर थीटा में। तो cos स्क्वायर थीटा की 1 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा, cos sin स्क्वायर थीटा की 1 में करेंगे तो हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। और ये होता है आपका किसके बराबर? यानी cot स्क्वायर थीटा के बराबर। तो आपका आंसर हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन वो डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी cot स्क्वायर थीटा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर आता है 31 के बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 32, जो इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 32 है। इसमें है कि यदि एलसीएम 35 63 = 315 तो एचसीएफ 35 63 का मान होगा। एचसीएफ पूछ रहा है। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी 7 है, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 11 है। 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। इसमें दे रखा है एलसीएम। तो फार्मूला आपका है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। पहली संख्या क्या है आपकी? 35 है, दूसरी आपकी 63 है, और एलसीएम यानी एचसीएफ हमें ज्ञात करना है। एलसीएम कितना दे रखा है? 315। तो हो जाएगा 35 गुणा 63/315 बराबर एचसीएफ। काट इसे कैंसिल कर लेते हैं। तो 35 से कैंसिल करते हैं तो 35 9 5 45 9 7 ये 35 से कैंसिल हो जाएगा 9 बार, और 9 7 63। तो ये हो जाएगा एचसीएफ कितना आपका? 7 हो जाएगा इस प्रकार। तो ऑप्शन जो है आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी 7। इसके बाद आपका है क्वेश्चन नंबर 33 है। संख्या दे रखी है 12, 15 और 21 का एलसीएम होगा। ऑप्शन ए 60, ऑप्शन बी 120, ऑप्शन सी है 210, ऑप्शन डी है 420। तो एलसीएम ज्ञात करते हैं हम। ये आपका है 33वां क्वेश्चन। ये दे रखा 12 और 15 और 21। तो 12 के गुणनखंड कर लेते हैं, 2 दूनी 4 तिया 12, और 15 के हो जाएंगे आपके 3 गुणा 5, और 21 के हो जाएंगे आपके 3 गुणा 7। तो एलसीएम ज्ञात करेंगे आप। तो एलसीएम हो जाएगा आपका, सबसे पहले संख्या लेंगे जो आपकी इसमें कॉमन है, तो 3 आ जाएगी। उसके बाद आपका 2 बचा,
उसके बाद फिर 2 बचा, आपका बचा यहाँ पर 5, उसके बाद बचा आपका 7, और इन सभी की गुणा कर लेंगे तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, 7 में 7 गुणा करेंगे तो आ जाएगा 420। क्या आ जाएगा आपका 420। तो एलसीएम हो जाएगा आपका 420। ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है आपका। ये आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये भी आपका 2025 में आया क्वेश्चन है, यानी ऑप्शन डी 420 बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 34 है कि √2 और 2 माइनस √2 का गुणनफल होगा। ऑप्शन ए है एक अपरिमेय संख्या, ऑप्शन बी है एक परिमेय संख्या, ऑप्शन सी है एक पूर्णांक, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। यह क्वेश्चन नंबर आपका 34वां क्वेश्चन है। जैसा कि इसमें है कि √2 यानी गुणनफल 2 माइनस √2, तो √2 में 2 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 √2 में 2 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2। तो 2 √2 में से तो कैसी संख्या हो जाएगी आपकी, ये -2 कैसी है, यानी ये कैसी संख्या अपरिमेय। तो आपका जो आंसर आ जाएगा क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी आपका। तो ऑप्शन ए यानी एक अपरिमेय संख्या। इसके बाद है बिंदु दे रखे हैं 2,3 और 4, के बीच की दूरी होगी। तो ऑप्शन ए है इसमें 4, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी 2 √2, ऑप्शन डी है √2। 2025 के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपका दे रखा है, बिंदु दे रखे हैं 2,3 और 4,1, x1 y1 x2 और y2। तो x2 और x1 को जोड़ देंगे, यानी d बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 प्लस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। दो बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र है। x2 की वैल्यू आपकी 4 है, माइनस x1 की 2 है, y2 की वैल्यू आपकी 1 है और y1 की वैल्यू 3 है। 4 में से 2 जाएंगे, 2 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग √ के अंदर है। उसके बाद 2 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4, माइनस 2 का भी 4 हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएंगे √8 और इसको लिख देंगे हम 2 √2। तो इस प्रकार ये आपका आंसर आ जाएगा 2 √2। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है आपका। तो आपका ऑप्शन जो है वो सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी 2 √2। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर आपका 36 है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का योग कोण 60 अंश है और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा 36 पाई वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी है 12 पाई वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 6 पाई वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 132 वर्ग सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन को हल करते हैं। जैसा कि हमें दे रखा है इसमें कि 6 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन नंबर आपका 36 है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। यह है आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुणा पाई स्क्वायर। थीटा की वैल्यू आपकी 60 अंश है बटे 360, पाई को जो कर रख लेंगे, आर कितनी आपकी 6 का वर्ग, तो 60 बटे 360 अंश पाई गुणा 6 गुणा 6, 6 बार कैंसिल हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल, 6 में पाई गुणा करेंगे यानी 6 गुणा पाई, तो ये हो जाएगा आपका 6 पाई वर्ग सेंटीमीटर। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो 6 पाई वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है। तो ऑप्शन आपका इसमें सी करेक्ट हो जाएगा, यानी 6 पाई वर्ग सेंटीमीटर।
इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर आता है यानी 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, जैसा कि दे रखा है क्वेश्चन नंबर 37 कि चित्र में डी समांतर बी सी के और एडी, यदि एडी बराबर 3 सेंटीमीटर तो डी बराबर 4 सेंटीमीटर तथा डी बी बराबर 1.5 सेंटीमीटर तो बी सी की माप होगी। यानी डी ई समांतर बी सी के, यानी डी ई बराबर किसके समांतर बी सी के, और ए डी बराबर 3 सेंटीमीटर, ए डी दे रखे 3 सेंटीमीटर और डी ई आपकी 4 सेंटीमीटर है। डी बी बराबर 1.5 सेंटीमीटर, डी और बी 1.5 सेंटीमीटर। तो बी सी की माप हमें याद करनी है, ये वाली बी सी की माप ऑप्शन ए है आपका 9 सेंटीमीटर, बी है 8 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है 7.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 6 सेंटीमीटर। तो इसमें आपके 2 त्रिभुज बनने हैं। कितने बनने हैं इसमें? 2 त्रिभुज बनने हैं, जो इस प्रकार हैं आपके क्वेश्चन नंबर 37 में। एक त्रिभुज ये है आपका, एक त्रिभुज ये है। तो एक है आपका ए बी और सी, और दूसरा है आपका ए डी और ई। तो इसमें जो है ए डी आपकी कितनी है, यानी ये 3 सेंटीमीटर है, और ए बी कितनी इसमें है, 4.5 है, और उसके बाद बी सी को मान लेते हैं हम एक्स, और डी ई कितनी दे रखी है, डी दे रखी है आपकी 4। तो क्या हो जाएगा आपका, यानी ये भुजा जो है ए डी बटे क्या हो जाएगा आपका ए बी, बराबर ये हो जाएगा डी ई बटे बी सी। तो ए डी की वैल्यू कितनी आपकी है 3, और ए बी की वैल्यू आपकी कितनी है, ए बी ये है 4.5, और डी ई की वैल्यू आपकी कितनी है 4 है, बटे बी सी आपको ज्ञात करना है, तो गुणा कर लेंगे। तो इसे यहाँ 0 हटा लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 30/45 और 4/BC। तो BC इसमें गुणा कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका, इसे कैंसिल कर देंगे, 15 दूनी 30 और 15 3 45। तो ये हो जाएगा आपका 2BC। BC की वैल्यू कितनी आपकी है, BC के स्थान पर आप x रख लेंगे, यानी BC की वैल्यू x है। तो हो जाएगा आपका 2x बराबर 3 गुणा 4, और x बराबर 3 गुणा 4/2, 2 दूनी 4, और x बराबर 3 दूनी 6 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो BC जो है ये आपकी कितनी आ जाएगी, यहाँ ये आ जाएगी आपकी 6 सेंटीमीटर। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है आपका। ऑप्शन जो है वो डी करेक्ट हो जाएगा आपका, राइट, यानी 6 सेंटीमीटर। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर आपका 38 है, जो इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 38, ये जो क्वेश्चन है आपका बोर्ड 2025 में पूछा गया है, और इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 घनों के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। ऑप्शन ए है 1200 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 1800 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 2000 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 1000 वर्ग सेंटीमीटर। तो 2 हमें क्या दे रखे हैं, घन दे रखे हैं 2। क्वेश्चन नंबर ये आपका 38 है, 2 घन दे रखे हैं। तो एक घन तो आपका ये है, दूसरा घन बना लेता हूं मैं।
तो इनकी जो क्या है भुजा दे रखी है, यानी 10 सेंटीमीटर ये है और 10 ही सेंटीमीटर ये है। इन दोनों को मिला के एक घन बनाया जाता है। इन दोनों को, यानी जो घने दे रखे हैं, तो इन दोनों को मिला के क्या बनाया जाता है, एक घनाभ बनाया जाता है। तो घनाभ की जो लंबाई हो जाएगी, दोनों को जोड़ देंगे तो घनाभ की कितनी लंबाई हो जाएगी जी, आपकी लंबाई यानी L बराबर हो जाएगी 20 सेंटीमीटर, और चौड़ाई यानी B बराबर हो जाएगी आपकी 10 सेंटीमीटर, और ऊंचाई यानी H बराबर भी आपकी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो हमें ज्ञात करना है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो ये होता है आपका घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2LB प्लस BH प्लस HL बराबर 2। L कितनी है आपकी 10, सॉरी 20L, B आपकी 10 है, 10H गुणा 10 और प्लस H कितनी है आपकी 10 और L आपकी कितनी है 20 बराबर 2। इसमें हो जाएगा 10 में 20 की गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 200, 10 में 10 की गुणा करेंगे तो 100, 10 में 20 की गुणा करेंगे तो 200, 200, 200, 400 और 500 हो जाएगा आपका। तो 2 गुणा 500 बराबर ये हो जाएगा आपका 1000 वर्ग सेंटीमीटर। आपका आंसर आ जाएगा, यानी 1000 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसमें जो है आपका जो ऑप्शन है वो डी करेक्ट हो जाएगा, यानी 1000 वर्ग सेंटीमीटर। इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 39 है। ये जो क्वेश्चन है आपका 2025 की बोर्ड की परीक्षा में आया क्वेश्चन है। 39वां क्वेश्चन है कि एक द्विघात समीकरण दे रखी है 6x² माइनस द्विघात बहुपद है यहाँ 6x² माइनस 3 माइनस 7x के शून्य होंगे। ऑप्शन है -3/2 -1/3, ऑप्शन बी है 3/2 -1/3, ऑप्शन सी है -3/2 1/3, ऑप्शन डी है -9 और 2। तो जैसा कि हमें बहुपद दे रखा है, क्वेश्चन नंबर आपका ये 39 है। बहुपद है यानी 6x² माइनस 3x माइनस 7, तो इसे क्रम से लिख लेते हैं 6x² माइनस 7x और -3। शून्य ज्ञात करा रहा तो बराबर 0। ये हो जाएगा 6x², तो 6 × 18, दो संख्या ऐसी चाहिए जोड़ा घटाएं -9 7 हो जाए और गुणा करें तो कितना हो जाए 9, यानी ये है 6 गुणा -3 बराबर -18, और ये हो जाएगा -9 में से +2 घटाएंगे तो -7 और -9 गुणा 2 -18। तो यहाँ कर लेंगे आप -9x और +2 -3 बराबर 0। यहाँ से यहाँ तक क्या कॉमन लेंगे आप ले लेंगे 3 कॉमन, 3x 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2x और 3 तिया 9। यहाँ से क्या कॉमन लेंगे 1 प्लस का 2x -3 बराबर 0। ये क्या है उभनिष्ठ है 2x -3, और ये बचा आपका इधर x + 3 बराबर 0। यदि 2x -3 बराबर 0 तो ये हो जाएगा 2x बराबर 3 और x बराबर हो जाएगा आपका 3/2। कितना हो जाएगा 3/2, या 3x + 1 बराबर 0, तो 3x बराबर -1 और x बराबर हो जाएगा -1/3। तो शून्य हो जाएंगे आपके 3/2 और -1/3। क्या हो जाएंगे आपके शून्य बराबर 2/3 कॉमा -1/3। ये आपके आंसर हो जाएंगे इस प्रकार। तो ऑप्शन देखते हैं, प्लस का 2/3 और -1/3, तो इसमें आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी 3/2 -1/3। तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा
और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।